अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये डीएनएस के हवाले से है, यानी कि डेविएटेड नेज़ल सेप्टम के हवाले से है। अगर आसान अल्फाज में बात करूँ तो वो लोग जिनके नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है या बाज़ दफ़ा उनके नाक के अंदर ये देखने को मिलता है कोई बोनी ग्रोथ आ गई है, जिसकी वजह से मरीज़ को मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि सोते हुए खर्राटे बहुत ऊंची आवाज़ में लेना, खर्राटे होना, उसके साथ साथ नींद का ना आना, उसके साथ साथ नाक से खून बहना, ऐसी अलामात का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर डीएनएस को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने की कोशिश की जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी और लेंथी हो जाती है, इसलिए हम इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे और विदाउट सर्जरी इसको कैसे ठीक किया जाता है उस हवाले से बात करेंगे। आज की वीडियो के अंदर उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन उस हवाले से बात करते हैं। दोस्तों, डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम, ये जो नेजल सेप्टम है ये कार्टिलेज और बोन से मिलकर बनती है। और ये नाक के अगर जो हम नथनों की बात करें तो ये इक्वली दोनों को डिवाइड करती है, जिसके ज़रिए हम आसानी के साथ सांस ले सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये जो नेज़ल सेप्टम है ये टेढ़ी हो जाती है और जिस वजह से नाक की एक साइड या दोनों साइडों से बाज़ दफ़ा सांस लेना जो है मुश्किल हो जाता है। डीएनएस की तीन टाइप होती हैं। एक सी शेप डीएनएस होता है, एस शेप डीएनएस होता है। एस शेप के अंदर मरीज़ के जो दोनों नथने हैं उनसे सांस लेना मरीज़ के लिए मुश्किल हो जाती है और मरीज़ सांस नहीं ले सकता। इसी तरह बोनी ग्रोथ बाज़ दफ़ा हो जाती है। बोनी ग्रोथ बाज़ दफ़ा एक साइड पे होती है, बाज़ दफ़ा दोनों साइडों पे डेवलप कर जाती है। अगर अलामात के हवाले से बात करें तो मरीज़ को सांस लेने में तंगी, उसके साथ साथ नक्सीर फूटना, ऐसे मरीज़ जिनको डीएनएस का सामना हो, नक्सीर बहुत ज़्यादा फूटती है यानी नाक से खून बहुत ज़्यादा बहता है। उसके अलावा स्नोरिंग, खर्राटे आना, ये बड़ी एक ख़ास अलामत मरीज़ों के अंदर देखने को मिलती है। उसके साथ साथ मरीज़ को बार बार साइनोसाइटिस या साइनोस की इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। उसके अलावा बाज़ दफ़ा नाक के ब्रिज के ऊपर पेन, इवन के सेंसिटिव टू टच हो जाता है, हाथ लगाने से भी दर्द नाक के ऊपर महसूस होती है। उसके साथ साथ मरीज़ को बाज़ दफ़ा नींद नहीं आती, सोने के लिए जाता है तो उसको सोफोगेशन का एहसास होता है या सांस के रुकने का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो नींद से उठ जाता है, यानी कि अभी सोने के लिए मुकम्मल कंप्लीट डीप ब्रीथ की तरफ जा रहा डीप स्लीप की तरफ जा रहा था, लेकिन वो सो नहीं पाया और उठ के बैठ गया सांस की तंगी की वजह से। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो दोस्तों, इसको फिज़िकली एग्ज़ाम किया जाए तो फिज़िकली एग्ज़ाम के ज़रिए बआसानी पता चल जाता है मरीज़ को टार्च के ज़रिए। अगर उसके दोनों नॉस्ट्रल्स को अंदर से एग्ज़ामिन किया जाए तो पता चल जाता है आया कि मरीज़ डीएनएस में मुब्तला है कि नहीं, आया कि कोई बोनी ग्रोथ अंदर है, सी शेप डीएनएस है या एस शेप डीएनएस है, कौन सा डीएनएस है। इसके अलावा मरीज़ों को नेज़ल एंडोस्कोपी भी की जाती है, ये ट्यूब की मदद से टेस्ट किया जाता है, जिससे बआसानी मरीज़ को जो है डायग्नोज किया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी जो दीगर ट्रीटमेंट है, जो जिद्दत के साथ सर्जरी के साथ ट्रीटमेंट की जाती है, इसके अलावा ऐसी ट्रीटमेंट जिसको करके विदाउट सर्जरी हम डीएनएस को ठीक कर सकते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। और उसके साथ साथ डीएनएस की कौन सी बड़ी बनाने में कौन सी बड़ी वजूहात जो मरीज़ों के अंदर पाई जाती हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ इसकी प्रिवेंशन भी बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई मुफीद वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।